जो सीजेआई है साहब उनको हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। उन्होंने विष्णु की मूर्ति को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। सबसे पहले मेरे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों बात ये नहीं है कि लड़ाई जज की नहीं है, लड़ाई जज की। वो जज यदि कोई और होता है कहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो हमारे समाज से हैं, बौद्धिस्ट हैं और डॉक्टर BR का भाई जस्टिस जो है इस समय तो उन्हें पच नहीं रहा। मैं ऐसा महसूस हो रहा है कि छोटी जाति का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। इस समय उन्हें पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो जाति है कि जो जाने का नाम नहीं ले रही है। देश को आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। तो जाति के कारणों को टारगेट किया जा रहा है। यस, जाति के कारण टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं या जिस धर्म से आते हैं या जिस भगवान बुद्ध की परंपरा को मानते हैं या उनके अनुयायी है या अम्बेडकर तो उन्होंने वो जो बात कही थी तो उसको आप मन से सही करा तो जो कही होगी वो किस लहजे में की होगी, उसका उस समय वातावरण क्या रहा होगा, एटमोसफियर क्या रहा होगा। तो उस समय जो बोला था उन्होंने वो सही बोला। और जो वहाँ पर जो पिटिशनर था जो करा था पिटिशन में क्या पिटिशन डिसमिस हुआ, वो इसलिए डिसमिस हुआ कि आज हिंदू किसी मूर्ति को बनवाने जा रहे हैं, कल सिख जाएंगे, परसों मुस्लिम जाएंगे, परसों बौद्धिस्ट जाएंगे, वो तो जाते रहेंगे। और तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ न्याय की वजह मूर्ति और धर्मों में उलझ के रह जाएगा, जाति। लेकिन देश में कुछ 3 से 5% लोग ऐसे हैं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो भारत के संविधान को मानने का काम कर रहे हैं। भारत के संविधान से ऊपर अपनी किताब जिसको 25 दिसंबर 2027 को बाबा साहब ने जला दिया था। और 1860 में जब IPC लागू हुई तो उस समय लॉर्ड मैकाले ने उसे खत्म कर दिया। कुछ गलत नहीं कहा सीजेआई साहब ने, तो उन्होंने सफाई क्यों दी इस पे आके? सफाई देखो, बात क्या है, इतना प्रेशर आना, इतना बनना या इस तरह की उन्होंने गाली गलौज करना, ये तो गलत है ना। तो चंद लोग देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं या अपने संविधान के या भारत के संविधान के द्वारा नहीं चलने देना चाहते हैं, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी जज के ऊपर नहीं कर सकते, ये सीधा लिखा हुआ और है। ये भी कहा जा रहा है कि जज साहब ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हिंदू तो कोई वर्ड नहीं है, हिंदू कोई वर्ड नहीं है। अपमान क्या है उनका? देखिए इनकी जो भावना है इतनी गीली होती है कि इतनी जल्दी आहत हो जाती है और लोगों की भावना आहत नहीं है। 1949 में बौद्धा टेम्पल एक्ट बना हुआ है जिसकी गवर्निंग बॉडी केवल बौद्धों के पास होनी चाहिए। उसको ये हिंदू कुछ लोग उसे गवर्न कर रहे हैं, तो क्या वहाँ बौद्धों की आस्था मतलब उनकी आस्था होनी होगी क्या आहत नहीं होगी? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी काम है यदि मूर्ति को सही कराना है तो वो तो वैसे भी एक आर्ग करने के लिए, पब्लिसिटी बनने के लिए है या दोबारा से जागृत करने के लिए हिंदुवादी मानसिकता में लोग आतंक मचाने के लिए बार एक्टिविटी करते हैं ताकि लाइमलाइट में बने रहे, पब्लिसिटी होती रहे। और पिटिशनर ये कह रहे हैं छुट्टी ली है ना उन्होंने, ये कहा कि जाके आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही कुछ करेंगे आप करेंगे। पर देखो ऐसा है कि उन्होंने जो भी कहा होगा उस समय वो सही कहा होगा। अब उस बात को कुछ लोग गलत ले रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये जो आप जज साहब के साथ है? मैं साथ हूँ, 100% साथ हूँ। जज साहब ने जो किया वो बढ़िया। आपने अभी कहा कि वो बुद्धिस्ट है, दलित है या वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और संविधान की कसम खाकर शपथ लेकर चीफ